हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सारे? ठीक हो? आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो चैट बॉक्स में एक्टिव हों। चैट बॉक्स में एक्टिव होकर मुझे बताएं कि क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। क्योंकि आज जो है ना, यहाँ बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त सी जो है वो आज हम सेशन करने वाले हैं कि बैकबोन की, कि बैकबोन किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी की क्या होती है। तो जस्ट टाइप चैट बॉक्स में एक्टिव हो वन टाइप करें ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। ओके, सर क्लियर, सर क्लियर, ओके। वेलकम टू ऑल जी। आज जो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम जी। बिलीवर्स क्लब 23, बिलीवर्स क्लब 23 रैपिडली ग्रोइंग इन पाकिस्तान। बहुत तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान में स्प्रेड होने वाला ये बिलीवर्स क्लब 23 है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लब जो है ये बहुत ही जो है वो तेज़ी से जो है मुल्क में ग्रो हो रहा है। कि जो यंग एज में हाउस वाइफ कोई भी जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकता है विद हिज टैलेंट। क्योंकि हम जो है वो टैलेंट को जो है वो निखारते हैं, टैलेंट को संवारते हैं। अगर आप पे भी जो है ऐसा टैलेंट है, इसीलिए जो है वो आप जो है ये मेरा जो है वो सेशन अब लगा रहे हो आप। ये पहले जो है ये हमने बिजनेस, पहले आपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली कि बिजनेस हमने करना क्यों है। उसके बाद आपने वाई फोर एवर की आपने किया कि फोर एवर में क्यों बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना हमने। ठीक है, आज जो है वो आप फोर एवर की अंडरस्टैंडिंग, फोर एवर की प्रोडक्ट्स की आप अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हो कि क्यों जो है वो फोर एवर 170 कंट्रीज में स्प्रेड कर गया। क्यों फोर एवर की जो है वो डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि एवरी कंट्री स्प्रेड फोर एवर, हर कंट्री जो है वो फोर एवर की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। फोर एवर में, फोर एवर में देखें कि किस टाइप की प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी, स्किन केयर, पर्सनल के, एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, इवन के वेट मैनेजमेंट तक। जो आजकल की जो बेसिक जो प्रॉब्लम भी है मोस्टली पर्सन की, मोटापा। ठीक है, वेट मैनेजमेंट की जो है यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर आप देखने को मिलेंगी आपको। अब देखेंगे फोर एवर जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो। एलोवेरा कंपनी, एलोवेरा कंपनी इसको कहते हैं। अब हम जो है वो थोड़ा सा बेसिक जो है वो नॉलेज लेते हैं कि एलोवेरा का, कि एलोवेरा क्या है। इसका मैं आपको आज ना, मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको हिस्टोरिकल एविडेंस के तारीख के साथ, आपको हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बताऊंगा कि क्यों एलोवेरा को मोजजाती पौधा कहा जाता है, मेडिकल प्लांट इसको क्यों कहा जाता है। इसको एलोवेरा को जो है वो हमने अपने अब्बू, दादा अब्बू, नानी अम्मी, नाना अब्बू, मतलब कि पुराने लोगों से हमने वर्ड्स ऑफ माउथ हमने सुना हुआ है कि वर्ड्स ऑफ माउथ लोगों के, मतलब कि हमने पुराने लोगों के मुंह से सुना हुआ कि एलोवेरा को बहुत ही फायदा इसका जो है वो होता है। ठीक है, मतलब कि एलोवेरा के बहुत से पर्पजेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है इसको। अब देखें कि ये आप बाइबल जो है ना, ये क्रिश्चियंस में सबसे हॉली बुक है बाइबल, जिसको हम इंजील भी कहते हैं उर्दू में। इसमें वर्सेस हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया ना, तो उनके जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंजरी, जख्म वगैरह, ठीक है, थे। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, एलोवेरा के पत्तों में उनको रैप कर दिया, मतलब कि उनको लपेट दिया। तो मेडिकली मोजजाती तौर पर जो है वो क्या हुआ कि वो कुछ देर बाद जो है वो हील हो गए, मतलब कि वो जो जख्म थे वो उनके वो हीलिंग प्रोसेस में आ गए। वो जख्म जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गए। इसको आप सर्च भी कर सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की हम बात करते हैं, वो एलोवेरा के बारे में जो है वो क्यों जो है वो उन्होंने जो है वो आधी दुनिया से, आधी ज़मीन से ज़्यादा जो है उन्होंने हुकूमत की। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, जो भी जंग लड़ता था वो जंग जीतता था। अब वो उन्होंने एक जजीरा आइलैंड उन्होंने कनकर किया था कि जहाँ पर एलोवेरा बहुत ज़्यादा उगती थी। तो वो एलोवेरा को क्या करता था, एलोवेरा को जो है वो अपने सिपाहियों के, सोल्जर्स के वाउंड जख्मों को ठीक करने के लिए यूज़ करता था। इसलिए अब देखेंगे, अब पीछे मैंने आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ का बताया, और यहाँ पर सिकंदर आजम भी उसको क्यों यूज़ कर रहा है, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को, कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये वंडरफुल प्लांट है एलोवेरा का। अब यहाँ पर देखेंगे मिस्र को हुस्न की सरजमीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिस्र का हुस्न बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है। अब ये मिस्र की एक क्वीन हुई हैं क्लियोपेट्रा,
इनकी बायोग्राफी में मेंशन है कि क्लियोपैट्रा जो है वो एलोवेरा को खाती भी थी, पीती भी थी, नहाती भी थी उसके साथ। जस्ट इमेजिन। इसलिए वो 80-90 की एज में भी जब ये जो है वो औरतें बिल्कुल एक बूढ़ी किस्म की जो है वो दिखाई देती हैं, लेकिन वो 25 to 30 की जो है वो उनकी लुकिंग फील होती थी। जस्ट जो है वो किसकी वजह से? एलोवेरा की वजह से। जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी पावर है इसकी। नेचर ऑफ एलोवेरा को अगर हम डिस्कस करें, नेचर ऑफ एलोवेरा, ठीक है, मतलब कि एलोवेरा को जब हमने घरों में उगाते हैं, ठीक है, हम अपने जो है वो घर के बाहर जो है वो हम देखते हैं, लेकिन क्या वो एलोवेरा हमारे लिए फायदेमंद है? क्योंकि एलोवेरा को सक्लेंट प्लांट कहा जाता है। कि एलोवेरा को जो सक्लेंट प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि वो माहौल से, एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है तो फिर क्या होता है कि उसमें जो जितने भी माहौल से पोल्यूशन में गैसेस वगैरह, ठीक है, जो भी पोल्यूशन होती है वो सारी एलोवेरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर जो है हम वो एलोवेरा यूज करेंगे, उसमें पोल्यूशन रची होगी, तो क्या हमें वो फायदा देगी? तो इसलिए हम जो है वो एलोवेरा, जो फोर एवर का जो एलोवेरा कौन सा है? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसकी मैं आपको आगे आपको प्रॉपर्टीज इसको बताता हूँ कि क्या है ये। अब देखें एक्सटर्नल यूज ऑफ एलोवेरा, कि हम एलोवेरा को जो है वो बैरूनी तौर पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, बैरूनी तौर पर, ठीक है। देखिए उसको जो है वो हम देखेंगे, हमारी स्किन की 3 लेयर्स हैं। एक ऊपर वाली लेयर्स को हम डर्मिस कहते हैं, नीचे वाली लेयर को जो है वो हम, ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस, मिडल वाली लेयर को डर्मिस, और जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। अभी आप इसको आप साइंटिफिकली हमने बायो में भी इसको हमने रीड किया हुआ है कि जो है वो, लेकिन जो है जब देखें कि जब हम जो है वो सर्दियों में वगैरह में, ठीक है, जब हम सनलाइट लेते हैं तो हमारी स्किन जो है वो टैनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि पहले सुर्ख फिर उससे जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एलोवेरा को जब आप जो है वो प्योर एलोवेरा को, बार्बाडेंसिस मिलर की मैं बात कर रहा हूँ, फोर एवर की, कि इसको जब आप स्किन पर अप्लाई करते हो तो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको साइंटिफिकली आपको इसको बताऊंगा कि इसमें एक मालिक्यूल होता है, लिग्निन मालिक्यूल। लिग्निन मालिक्यूल क्या होता है कि एलोवेरा में जितने भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स होते हैं, उनको वो कैरियर प्लेट की तरह, मतलब कि प्लेट में आप कुछ भी चीज़ रखें ना, तो कोई भी प्लेट में आप बिस्किट भी रख सकते हो, नीमको की दाल भी रख सकते हो, पकोड़े भी रख सकते हो, समोसे भी रख सकते हो एक प्लेट में, ठीक है। और वो इस तरीके से जब वो एक प्लेट में इतने ज़्यादा जो है वो मिनरल्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, वो जैसे आप स्किन पर अप्लाई करते हो तो वो उस प्लेट पर जो है वो आपकी स्किन की निचली तह तक जाते हैं, और वो जो है वो अच्छी तरह से स्किन को क्या कर देते हैं? नरिश कर देते हैं। जो ब्लैक स्किन सी होती है वो बिल्कुल जो है वो एक रेडनेस सी, गुलाबी सी, पिंक सी जो है वो दिखती है। अब यहाँ पर देखें जी कि इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा, कि हम जो है वो इंटरनल हम क्यों यूज करें, क्यों क्लियोपैट्रा इसको जो है वो ड्रिंक करती थी? जस्ट इमेजिन। अब यहाँ पर देखें कि इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा के स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना हमारी, ठीक है, जो हमारा जो मैदा है, ठीक है, उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? कि डाइजेस्ट फूड से जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ने। स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में फ्लो करना होता है, ब्लड में फ्लो करना होता है। अब ये क्यों? अब यहाँ पर आप देखो कि एलोवेरा में एक जो है वो मालिक्यूल है, लिग्निन मालिक्यूल के साथ साथ इसमें दूसरा मालिक्यूल है सेप्निन मालिक्यूल। सेप्निन मालिक्यूल क्या करता है कि सेप्निन मालिक्यूल एक सोप की तरह होता है, जिसको हम नेचुरल सोप भी हम कह सकते हैं, कि नेचुरल सोप ये जिस्म से जो टॉक्सिन्स वगैरह होता है उनको वॉश करता है उनको। जस्ट इमेजिन, मतलब कि इसमें, और सेपनिन, अगर मैं आपको एक इजी से आपको एग्जांपल दूं तो खीरे को आप रब करें ना, तो ऊपर से जो है ना ये जो झाग जो झाग निकलती है ना, तो उसको जो है वो हम सेपनिन सोप वगैरह जो है वो हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि कैसे जो है वो एलोवेरा क्लीन करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। बचपन से हम कितनी चीज़ें खाते आ रहे हैं, टॉफियाँ खाते आ रहे हैं, लॉलीपॉप खाते आ रहे हैं, निमकोस, लेज, कोका कोला, मतलब कि बहुत सी चीज़ें हम खाते आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम यूज़ करते आ रहे हैं। क्या आपने सोचा कि जो है वो चीज़ें जो है वो हमारे अंदर जब वो टॉक्सिन्स बनते हैं,
टॉफी कितनी हार्ड होती है, उसको हम अपने दांत से नहीं से चबा सकते, ठीक है। जब वो केमिकल अंदर जाके जमता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन सेम टू सेम जो है ये कंघी की तरह होती है, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ आनी है वो इसकी लेयर में एब्जॉर्ब होनी है, लेयर में एब्जॉर्ब होनी है। कंघी के जो दंदे हैं इसमें जो लेयर है इसकी, ठीक है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वहां पर एब्जॉर्ब होनी है। अब वहां पर अगर टॉक्सिन्स आके जमा हो जाएंगे, बचपन से हम कितनी चीजें खाते आ रहे हैं, तो फिर क्या जो हमें जो डाइजेस्ट फूड से जो न्यूट्रिएंट्स इसमें एब्जॉर्ब होने थे वो भी एब्जॉर्ब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन्स ने उनकी जगह ले ली। और टॉक्सिन्स इतने ये सख्त होते हैं कि ये एक सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं निकलते। इसलिए जो है वो हम अगर ऑब्जर्व करें ना तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, छोटे छोटे बच्चों में आईसाइट का मसला होता है, छोटे मतलब के नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चों को न्यूट्रिशन का मसला हो जाता है। क्यों होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारा जो डाइट न्यूट्रिशन, हमारी डाइट ही ऐसी है ना कि हमारी डाइट ही ऐसी है कि हम जो है वो केमिकल्स की एज में रह रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स की हम खा रहे हैं, हमारी मेडिसिन भी केमिकल, हमारी डाइट भी केमिकल, जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करके हमें जो है वो डाइट प्लान जो हमारी खुराक है, अनाज है, ठीक है, वो भी हमारा प्योर नहीं है। जस्ट इमेजिन कि फिर जो है वो हमें बीमारियां क्यों नहीं बनेगी, कोरोना जैसी बीमारियां क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि जब जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वो टॉक्सिन्स जो है वो जमा होते हैं तो एलोवेरा उनको क्या करती है, एलोवेरा उनको पहले वॉश करती है, सेपनिन मालिक्यूल, सेपनिन मालिक्यूल जब उनको वॉश किया जाता है तो फिर जो है वो उसमें जो है वो एलोवेरा को यूज करने के बाद एडवाइस की जाती है कि 15 टू 30 मिनट्स आफ्टर यूजिंग एलोवेरा यू शुड ड्रिंक वाटर, कि आपको पानी पीना चाहिए। तो क्योंकि जो वाश होते हैं, जो सेपनिन मालिक्यूल है उन टॉक्सिन्स को सोप की सूरत में लेके आता है, और जब उसमें पानी पीते हैं तो वो जो सोप होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है पानी के साथ जो है फ्लैश आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। और फिर जो भी हम जो है वो क्या डाइट वगैरह लेते हैं वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है, फिर एलोवेरा ऐसे क्लियर कर देता है, ठीक है। और फिर जब वो क्लियर करता है फिर जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊँ आपको, तो नंबर 1 जो आपको फिगर जो आपको दिख रही है, शक्ल मतलब जो आपको दिख रही है, डायग्राम जो आपको दिख रहा है, नंबर 1 जो है ना ये एक छोटे बच्चे की स्मॉल इंटेस्टाइन है। जैसे देखें बिल्कुल क्लीन होती है क्योंकि उसका कोई डाइट नहीं होती, ठीक है, कोई इतनी जो है वो केमिकल नहीं लेता। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता है, ठीक है, जो टॉफी वगैरह खाता है केमिकल्स वाली, ठीक है, और भी चीज़ें रस वगैरह बंद जो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, वो टॉक्सिन्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं ये ब्लैक कलर के नंबर 2 में। और एलोवेरा जब सेपनिन मालिक्यूल जब उसको वॉश करता है तो एलोवेरा क्या करता है कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर न्यूट्रिएंट्स को अंदर जो ग्रीन कलर के उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अब देखें कि जब ये जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर क्लीन होगी, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या कि न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एब्जॉर्प्शन हमारी स्टार्ट होगी फिर हमें न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जिसम में रुकेंगे तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगी ना। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, कुछ जज़ब ही नहीं होगा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? फिर हमें विटामिन कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? और हमारी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए एंथ्राक्योनाइंस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, ठीक है, तो फिर वो हमें कहाँ से मिलेंगे? जस्ट इमेजिन एलोवेरा में 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स, 22 मिनरल, 9 एंजाइम्स और 13 एंथ्राक्योनाइंस हैं। जस्ट इमेजिन कितनी जो है वो न्यूट्रिशन आपको मिलने वाली है आपको एलोवेरा में। देखिए आपके घर में बहुत, आपके अम्मी को, अब्बू को, छोटे भाई को हो सकता है जो है वो स्टोमक का वगैरह जो है का जो इश्यू हो, लीवर का इश्यू हो, हाई ब्लड प्रेशर, तो इसमें जो है क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। अब यहाँ पर देखिए स्टेज 4 इम्यूनिटी। जब न्यूट्रिशन हमें मिलती है तो हमारा जिस्म स्ट्रांग होता है, हमारे जिस्म को अंदरूनी कुव्वत मिलती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होना। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अब यहाँ पर देखेंगे नंबर स्टेज 5 एंटी एजिंग। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जब आप अंदर से जब आपका अंदर मतलब आपका वाश होता है, क्लीन होता है, तो फिर हमारी उम्रें भी बढ़ती हैं। पहले लोगों की क्यों उम्र ज्यादा थी? क्योंकि उनके जब अंदर साफ था, उनके वो केमिकल वाली डाइट नहीं खाते थे, केमिकल वाली खुराक नहीं खाते थे।
इसलिए वो उम्रें उनकी लंबी होती है। लेकिन ये एलोवेरा में क्या है, एंटी एजिंग, कि ये जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, ये आपकी उम्र को बढ़ाता है। जैसे आप देखें कि स्किन के आप हिसाब लगा लें कि जैसे जैसे इंसान की जब उम्र बढ़ती है उसकी जो है वो स्किन भी जो है वो डल होना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जस्ट इमेजिन कि जब एक सेब को आप काट कर रखें, ठीक है, उसको आप काट के रखें तो थोड़ी देर बाद जो है वो सेब की जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उस पर जो है वो भूरापन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब जैसे आपने काटा, ऑक्सीजन सेब से ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट होगी, सेब से ऑक्सीजन निकलना शुरू होगी। और ये आप देख सकते हो कि जो फ्रेश स्किन है उसमें ऑक्सीजन अभी है, लेकिन जो डल स्किन है उससे ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ऑक्सीजन निकल गई है। इसलिए एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है एलोवेरा। तो ये जो है वो आपकी जो स्किन है उसको भी जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। वाई एफ एल पी एलोवेरा, एफ एल पी का एलोवेरा क्यों, मैंने आपको बताया था ना, एलो बारबाडेंसिस मिलर। बारबाडेंसिस मिलर जो है ये वेस्ट इंडीज़ का एक सिटी है बारबाडोस, वहाँ पर जो है ये आयरलैंड है बारबाडोस। और मिलर जो है ये मिलर जो है साइंसदान, एक साइंटिस्ट था जिसने ये एलोवेरा की वैरायटी को डिस्कवर किया था। वैसे तो एलोवेरा की 4 to 500 इससे भी मैक्सिमम है वैरायटीज़, लेकिन ये जो है वैरायटी जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन है। अब यहाँ पर देखें कि आपको जो है वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि एफएल जो एलोवेरा है वो सक्लेंट प्लांट है, पोल्यूशन भी एब्जॉर्ब करता है। और जो 4 एवर के जो फार्म है उनके ऊपर से जहाज़ को भी गुजरने की इजाज़त नहीं होती। कंपनी हर साल जो है वो टैक्स पे करती है ये। और मेच्योरिटी पीरियड 2 to 4 ईयर, 2 से 4 साल लगते हैं इस एलोवेरा के प्लांट को ग्रोने में। फिर जो है इसमें सारे न्यूट्रिशन कंपाउंड्स आते हैं। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा। और जहाँ पर आप सील देखें नीचे, आप क्या हमें अपने कंट्री में कोई हलाल चीज़ मिल रही है? अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है आप हलाल हो, आप हलाल काम कर रहे हो ब्रदर, आप ब्रदर सिस्टर आप हलाल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो। इससे ज़्यादा आपको क्या बेनिफिट चाहिए? आपको आप इस्लाम के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। कोई केमिकल नहीं, कोई किसी जानवर पर ये टेस्ट होके नहीं आते। आप सील्स इनकी आप चेक भी कर सकते हो। लिपिंग बनी, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, ठीक है, कोशर लिविंग, के एल का मतलब है कि छोटे से छोटा बच्चा इसको यूज़ कर सकता है इसको। अब देखें एलोवेरा जेल, ठीक है, जो 4 एवर का जो ये आप समझ लें कि एक मोनोग्राम है 4 एवर का, एक जो है ये इसका साइन है 4 एवर का एलोवेरा जेल, कि ये आपको डिटॉक्सिफाइज करता है बॉडी को। देखिए बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता भी है और फिर उनको उनकी जगह पर न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। ये रिलीव्स आपकी हेडेक को, फैटिज को, ब्लड प्रेशर, शुगर, एवरी काइंड ऑफ डिजीजेज यू यू शुड यूज एलोवेरा। देखिए आपके घर में कोई भी जो है वो स्टोमक का पेशेंट है, आप जो है उसको एलोवेरा जो है वो यूज करा सकते हो। एलोबेरी नेक्टर, ये जो है वो ग्रीन रेड फलों का ये मिक्सचर है। एलोबेरी नेक्टर ये जो है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ये जो एलोबेरी नेक्टर है ये पोमग्रेनेट अनार का जो है वो इसमें जूस होता है। और प्योर प्योर जूस इसमें आपको मिलेगा, कोई केमिकल इसमें आपको नहीं मिलेगा। और ये लड़कों के लिए तो है ही, लेकिन लड़कियों के लिए ये स्पेशल गिफ्ट है ये नेचर का एलोबेरी नेक्टर जो है। अब यहाँ पर देखें RG+ की अगर हम बात करें तो RG+ जो है ये ऐसी प्रोडक्ट है जो कंपनी को इसको नोबल प्राइज मिला हुआ है। जस्ट इमेजिन, नोबल प्राइज कौन सा? पूरी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट RG+, ठीक है। अगर आप सर्च भी करें ना वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आपको 4 एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आपको सबसे टॉप पर आपको नजर आएगी आप। क्योंकि RG+ जो है वो क्या है कि ये आपकी जो बंद खून की शरेयानें हैं, क्लॉटेज वगैरह, ये सब को जो है ये ओपन करता है। और जो है जहाँ जहाँ पर जो है वो बॉडी में जिस्म की सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये। और ये है क्या कि क्रैनबेरीज वगैरह, ठीक है, फिर ग्रेप्स, ठीक है, पोमग्रेनेट, मतलब बहुत ही जो है वो मीठे फलों का जो है ये मिक्सचर है ये। अब यहाँ पर देखें जी ब्राइट टूथ जेल की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे घरों में टूथपेस्ट कौन सा यूज़ होता है? सेंसोडाइन हो गया, पेप्सोडेंट हो गया,
वो कोलगेट वगैरह हो गया, ठीक है। अब उसमें फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड क्या करता है, जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं हमारे दांतों की जो हिफाजती तय होती है उसको जो है वो ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए छोटे बच्चों को टूथपेस्ट यूज़ करने से मना किया जाता है। और जैसे वो स्टोमक है, अगर हम निगल भी लें तो फिर हमारा जो स्टोमक है वो भी जो है वो उसमें उससे इन्फेक्टेड हो। लेकिन ये देखिए इसमें कोई केमिकल नहीं, ठीक है। ये एलोवेरा, बी हनी एंड मिंट से जो है ये ब्राइट टूथ जेल जो है ये बनती है। ये इसको आप मैदे के लिए भी यूज़, अगर आपके मैदे में थोड़ा सा पेन वगैरह है तो इसको आप गर्म पानी में थोड़ा सा आप घोल के मिक्स करके पी लें, आपका जो है मैदे का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, आपका बदहजमी वगैरह जो एसिडिटी वगैरह होती है। अगर आपके सर में दर्द है, सर पर जो है वो इसको आप लेकर जो है वो थोड़ा सा आप मसाज करें, आपका सर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। इसको आप फेस वॉश के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपने गले को साफ करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो आप कितनी, मतलब कि एक किचन में आपके एक ये प्रोडक्ट हो तो आप जो है वो सारे इससे आप फायदे आप उठा सकते हो। खुद भी इसको आप सर्च कर सकते हो। फॉर ए बी हनी, शहद की हम बात करें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि जो है वो शहद में जो है मौत के अलावा हर मर्ज की शफा है। लेकिन शहद कौन सा, जो खालिस हो। और खालिस शहद को हम आंखों में भी डाल सकते हैं, इस शहद को आप आंखों में भी डाल सकते हो। इतना प्योर हनी है ये, क्योंकि ये कोई इसमें चीनी नहीं मिक्स की गई, कोई केमिकल नहीं मिक्स किया, कोई फ्लेवर भी इसमें मिक्स नहीं किया गया। जस्ट इमेजिन। और कहाँ से होता है, स्पेन की पहाड़ियों से। और हमारे मुल्क में कहाँ से होता है जी, कोई चीनी से, ठीक है, कोई स्क्रीन वगैरह पता नहीं क्या क्या जो है वो मिलाकर जो है वो हमें शहद जो है वो हमें दे देते हैं। लेकिन ये अब देखो कि शहद की मक्खियाँ जो है वो नेक्टर से जो है ये अपना जो है वो बी हनी कलेक्ट करती हैं। बेनिफिट्स का जो है वो सबको पता है, ठीक है। बी हनी के जो है बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमारे स्टोमक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है। हमारा जो वेट गेन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो है वो मिल्क में मिक्स करके, ठीक है। अगर हमें पानी में करें तो हमारा जो है वो मैदा, ठीक है, गला वगैरह, ठीक है, इसको हम वेट लूज़ भी कर सकते हैं। इसको अगर इसको जो है ना, ये हम कर्ड के साथ दही में डालकर इसको यूज़ करें ना तो वंडरफुल इसके बेनिफिट्स मिलते हैं दही में डालकर। हनी प्लस कर्ड, ब्यूटीफुल स्किन, आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगी तकरीबन आपकी। अब देखें बेनिफिट, आर्कटिक सी देखें। आर्कटिक सी क्या है, हार्ट के लिए टॉनिक है। दिल की कोई भी बीमारी है उसमें आर्कटिक सी जो है, आर्कटिक सी बेसिकली जो है ये एक समंदर का नेम है जहाँ से जो है वो बहुत ही क्लीन वाटर है आर्कटिक सी का। वहाँ से जो फिशेस को के लीवर्स को किल किए बगैर उनके लीवर से ऑयल जो है वो निकाल कर ओमेगा 3 जिसको हम कहते हैं उसके जो है ये फिशेज सॉफ्ट जेल्स बनाई जाती हैं आर्कटिक सी। और ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये टॉनिक है। जॉइंट फंक्शन, जोड़ों में दर्द वगैरह हो उसके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। रॉयल जेली की मैं बात करूँ तो इसको वाइट हनी भी कहते हैं। इसकी मार्केट में अगर मैं प्राइस की बात करूँ 5 से 10 लाख है इसकी, 10 लाख होगी कि मैं रॉयल जेली की। अब रॉयल जेली है क्या, अब यहाँ पर देखें कि अब रॉयल जेली क्या है कि जो क्वीन बी हाइव होता है, शहद का जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जो है वो वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं। वर्कर्स का क्या काम होता है कि वर्कर्स ने नेक्टर्स लाकर जो है वो छत्ते में लानी है। और जो रानी जो क्वीन बी होती है उसका क्या क्या काम होता है कि अंडे देना, ठीक है। मतलब कि उसने शहद को प्रोड्यूस करना होता है। और वो जो क्वीन बी होती है वो क्या डाइट खाती है, ये रॉयल जेली खाती है। और इसकी अगर आप देखें तो एक दिन में 3500 से ज़्यादा अंडे दे सकती है क्वीन बी। जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी है इसकी। और इसको फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है, जवानी का फव्वारा इसको कहा जाता है रॉयल जेली को। वाइट कलर की टैबलेट्स होती हैं, इसको जस्ट आपने ज़ुबान के नीचे रख के रखें तो जो है वो सीधी जो है वो आपके ब्लड में फ्लो आपके वजह में कोई केमिकल नहीं इसमें है भाई, ठीक है। और टोटल जो है वो विदाउट एनी फ्लेवर ये। बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी देखें, विटामिन सी के बेनिफिट्स किसको नहीं पता, ठीक है। देखिए अगर हम जो है वो देखें अपनी स्किन के लिए, अपने स्टोमक के लिए, ठीक है, हर किस्म का जो है हम देखिए कोई भी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अब ये विटामिन सी जो है वो ऐसा है, ठीक है, कि जिसको जो है वो कोरोना के दिनों में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी एडवाइस की गई कि विटामिन सी लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें हेस्पेरिडिन है। इसमें 4 एवर के सी प्लस में हेस्पेरिडिन है। हेस्पेरिडिन क्या है, गूसबेरी से हासिल किया जाता है। गूसबेरी क्या, ग्रीन बेरी जिसको हम आंवला भी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से जो है 4 एवर का उसका जो है ये मिक्सचर है तकरीबन 4 एवर का जो सी प्लस है जो,
इम्यून ब्लेंडर की मैं बात करूँ तो इम्यून ब्लेंडर जो है ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जो आपका जो मतफती जो सिस्टम, मतलब कि जो आपकी जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो भी इसको इंक्रीज करता है। विटामिन सी, डी, जिंक, कोरोना के दिनों में अब ये जितनी भी वैक्सीन लग रही है उसमें जिंक है। एस्ट्रोजिंका होगी, फाइजर होगी, ठीक, जो भी वैक्सीन लग रही है उसमें जिंक है। तो इसमें जो बहुत ज्यादा जो मिकदार है वो जिंक की है। अब विटामिन डी देखें, विटामिन डी भी है इसमें। जस्ट इमेजिन, विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है। लेकिन सनलाइट कौन सी, अगर हम सुबह सुबह की सनलाइट लेते हैं फिर हमें जो है उससे फायदा मिलता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इससे आपकी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। ये मेरा फेवरेट है जी, फॉर एवर लाइट अल्ट्रा। इसको जो है वो आप दूध में डालकर भी आप यूज़ कर सकते हो, वेट गेन के लिए भी, वेट लूज के लिए भी। अगर आप पानी में यूज़ करते हो आपका जो है वेट आपका लूज होगा, अगर आप इसको दूध में यूज़ करते हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके प्रोटीन है इसके, ठीक है, प्रोटीन शेक है। आपको बहुत ही ज़्यादा इसके वंडरफुल, आपको इमेजिन कि आपको कितनी बड़ी जो है वो आप 170 प्लस कंट्रीज़ में ये फोर एवर की प्रोडक्ट्स जो है पहुंच गई हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है, बैकबोन है इसकी, ठीक है, क्वालिटी है, तो इतने मुल्कों में पूरी दुनिया तक स्प्रेड कर गई है ना। जस्ट इमेजिन। थैंक यू जी, आई होप आपको आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।